हेलो फ्रेंड्स, तो आज APSSB LDC का एग्ज़ाम ओवर हो गया है 2021 का 21 मार्च 2021 को। तो पेपर ख़त्म और मैं ये अभी आंसर की लेके आया हूँ मैथ्स का। बाकी 1 घंटे या 2 घंटे या कल सुबह तक मैं बाकी के भी आंसर्स आपको दे दूँगा। सिर्फ आज अभी के वीडियो में सिर्फ मैथ्स का है, तो इसमें एनालिसिस नहीं है, तो आप डोंट एक्सपेक्ट कि मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, जस्ट आपको आंसर्स बताया है थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो वीडियो को देखिए और आई होप आप लोगों का अच्छा गया होगा। कैसा गया है आप उनको कमेंट में बताइए मेरे को कि किस तरीके का आपने परफॉर्मेंस किया है और कितने आपके आंसर करेक्ट होते हैं, आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन देखना आंसर की। करते हैं पेपर सेक्शन सी है ये सेट बी का आज के एग्ज़ाम का, यानी कि 21 मार्च 2021। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। पहला क्वेश्चन है द डेसिमल ऑफ 0.6, द डेसिमल 0.6 एज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में इसका क्या वैल्यू होगा, तो 0.6 का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 0.6 इसको अगर हम फ्रैक्शन में करें तो 6/10 करेंगे। 6/10 का मतलब होता है 2 से कटा 3, 2 से कटा 3। तो पहला ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, 3/5। ठीक है, सेकंड है क्वेश्चन नंबर 102 एक्सप्रेसिंग 20 पैसा इन द डेसिमल फॉर्म। 20 पैसा इन द डेसिमल फॉर्म, तो 20 पैसा होता है 0.2 रुपी। ठीक है, सेकंड 20 पैसा मतलब 20/100 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ मिस्टर बीन स्पेंड 35.75 फॉर अ बुक एंड 34.25 फॉर अनदर बुक, इसका टोटल होगा 70। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 104 क्वेश्चन नंबर द वैल्यू ऑफ 18.5 और 6.79, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये आएगा 1। ठीक है, और ये हो गया 1, ये हो गया 14 से 7 गया। ठीक है, 14 17 से 6 गया 11, तो ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर, तो पेरीमीटर क्या है, सबका सम आएगा 100, तो 100 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स। डायमीटर, अगर सर्कल ये है तो डायमीटर इसको कितना पार्ट में डिवाइड करता है, 1 और 2, दो पार्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 द predecessor of 208090। predecessor मतलब होता है इससे जस्ट पहले वाला नंबर। ठीक है, तो जस्ट पहले वाला नंबर क्या है, ये लास्ट नंबर क्या है 90, इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा 208089। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 + 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, वेयर विल बी द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6। आवर हैंड 6 पे है एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। तो ये है 6 पे होने का मतलब यहाँ होगा आवर हैंड। ठीक है, 1 राइट एंगल जाने के बाद ये यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि क्लॉक इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, इस तरीके से, तो यह 6 था, यहाँ पे क्या आएगा 9 बजेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ठीक है, पहले आपने ईस्ट देखा, फिर क्लॉकवाइज टर्न किया और आपने नॉर्थ देखा है। ठीक है, तो पूछ रहे कितने पार्ट आपने रिवोल्यूशन का किया है। तो सपोज़ करो इस रिवोल्यूशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 4। इसमें से आपने कितना टर्न किया है 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4 पार्ट आपने घुमा है। What part of the rotation you turn through if you stand facing east and turn clockwise to face north, ठीक है, clockwise, ठीक है। ये आपका 3/4। If क्वेश्चन 11 देखते हैं। If there is 30 girls and 20 boys in the class, the ratio of the number of girls and boys 3:2, 30/20 क्या हो जाएगा 3/2, उसका मतलब हो गया 3:2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 15/20 इज 3/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। करते हैं 113 क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, तो 90 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर इसका रेशियो निकालना है। तो याद रखिए कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो दोनों को सेंटीमीटर में करते हैं। तो 1.5 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा 150 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर हो गया। अब काटो तो 3:5 आएगा, ठीक है। 3:5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए, ₹200 इज डिवाइडेड अमंग द 2 पर्सन ए बी इन द रेशियो 2:3, देन बी शेयर, बी का क्या शेयर होगा, ठीक है, ए और बी में। तो बी का रेशियो क्या है 3, ठीक है। तो टोटल अमाउंट क्या है, पहले तो इसको बी का शेयर बनाओ, तो 2:3 रेशियो, तो बी का शेयर बनेगा 3/5, ठीक है। ए का शेयर क्या बनेगा 2/5। ये नीचे वाला जो होता है ये सम होता है इसका, हमेशा कभी भी शेयर बनाने से इस तरीके से ही बनाया जाता है, ठीक है। और तो हमें बी का पूछा है, तो हमको बी का शेयर मिला 3:5, और इसको हम लोग करेंगे कितना 200, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा 4, तो 120 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज़ ₹125, 5 पेन का कॉस्ट 125 रुपीज़ है, तो एक पेन का कॉस्ट क्या होगा, तो 125/5 विच इज़ 25 रुपीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया होता है, स्क्वायर क्या है, अगर लेंथ उसका 10 होगा तो ब्रेथ भी 10 होगा, तो एरिया क्या होगा 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए 117 को बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 3 एंड ब्रेथ इज़ 21, तो अगेन वही सेम क्वेश्चन बन रहा है ये। 21 × 3 क्या होगा 363, ठीक है, 63 हो गया। इजी क्वेश्चन है मैथ्स के अभी तक तो जो भी लग रहा है। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x, द पेरीमीटर ऑफ इक्वल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है x, then the perimeter of an equilateral triangle in terms of x is 3x, क्योंकि perimeter क्या होता है x + x + x 3x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है वैल्यू ऑफ, ये जो दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बोर्ड मास लगाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे, ठीक है। देख लो क्या होता है 2, ब्रैकेट को करेंगे तो यहाँ आएगा 14 × 5 + 7 × 2। अब मल्टीप्लिकेशन पहले होगा तो इधर मल्टीप्लिकेशन कर लो साथ में, 14 5 जा क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा 84, आंसर है 84। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द एज ऑफ सरिता इज़ P and her father is 5 years more than 3 times her age, the father age is,
5 years मोर देन 3 टाइम्स, तो 3p + 5 ये होगा 3p + 5, क्योंकि क्या बोल रहा है, इफ़ द एज ऑफ सरिता इज़ p एंड हर फादर इज़ 5 years मोर, तो मोर के लिए प्लस लगता है हमेशा, याद रखो प्लस, ठीक है। एंड 3 टाइम्स हर एज, तो 3 टाइम्स हर एज 3p, ठीक है, हर एज का 3 टाइम्स प्लस मोर का मतलब प्लस, तो इसका ऑप्शन है बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर 3 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसमें से किसका फैक्टर है, तो 3 इसका फैक्टर है लेकिन 5 नहीं है, तो ये नहीं होगा। 3 इसका 5 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसका 3 और 5 दोनों ही है और इसका नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस में भी कराया था, तो मेरे ख्याल से मैथ्स का क्वेश्चन आपको आसान पड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 122 द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर इज, तो पहला 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 30 टेंस पे है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 30, और दूसरा 3 जो है यहाँ पे वो कितना है 1000 प्लेस पे, तो वो हो जाएगा 3000, और इसका सम आएगा 30 30, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन तो इम्प्रॉपर होता है, ये नहीं है, ये दोनों इक्वल है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये तो होल नंबर बन जाता है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है 2/3, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 and 2/3 कैन बी रिटन एज, ठीक है, तो आपको इसको कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 18 2/3 को फ्रैक्शन बनाने के लिए 18 × 3 करते हैं प्लस 2 करते हैं, न्यूमरेटर मिलेगा, ठीक है, जो कि आएगा 56, और डिनोमिनेटर तो 3 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2/3, 2/3, तो 2/3 के इक्विवेलेंट कौन नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, कौन नहीं है, सॉरी ये है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2/3, तो ये तो इक्विवेलेंट है, ठीक है, 6 2, ये भी काट के 2/3 ही आता है, ये भी काट के 2/3 ही आता है, ये है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2/3 नहीं होगा, क्योंकि सेम नंबर से नहीं कट रहा है, ठीक है, सेम नंबर से नहीं कट रहा है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 4/9 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2/3, रेस्ट ऑफ ऑल आर इक्विवेलेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो आपका 6 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, यहाँ पे पूछा गया, ऐसा नंबर ढूंढो जो 2 से भी और 3 से दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया ही ये है, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वही 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 का क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डिजिट अगर 0 या इवन, तो ये सब के सब लास्ट डिजिट 0 या इवन नंबर है, ठीक है, तो सबसे 2 से तो हो रहा है। 3 का क्राइटेरिया मैंने आगे भी आप लोगों को पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था। 3 का क्राइटेरिया होता है सब के सम को प्लस करिए, सबको प्लस कीजिए, ठीक है, तो 9 6 + 0 ये 15 आ रहा है, ये 3 से हो रहा है, ठीक है, तो ये 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 960 इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी का ऐसा नहीं होगा। 7 ये आपका 9 + 6 16 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 8 और 3 12 हो रहा है, 11 हो रहा है, सॉरी 11 हो रहा है, नहीं होगा, ठीक है, ये 8 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 126, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 और 36 का HCF क्या होगा, तो 24 और 36 का HCF क्या हो रहा है, 2 12 18 अगेन 2, ठीक है, 6
9, फिर आता है 3, तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, ठीक है। तो कॉमन क्या है, ये है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 इज द HCF ऑफ, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 क्या आएगा, 2 से काटना 12 आ गया, 45 आ गया, 3 से काटो 3 4 जा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 15, फिर 2 से काटो 2, ये हो गया 15, फिर 2 से करो 1, ये हो गया 15, फिर 3 से करो 5, ठीक है, फिर 5 से करो 1 1, कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 72, ठीक है। 72 इंटू 5, 72 इंटू 5 हो गया 360, 360, तो करेक्ट आंसर है 360। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। इफ द वेट ऑफ 3 बुक्स इज 100 kg, then the weight of 9 such books become, 3 बुक्स का वेट, 3 बुक्स का वेट जो है वह आपका 100 kg है, ठीक है। तो 9 बुक का क्या होगा, तो ऑब्वियसली 3 3 ज़ा 9 है, ठीक है। इसका मतलब इधर 3 से इंटू हुआ है तो इधर भी 3 से इंटू कर देंगे, ठीक है। 300 kg, 3 बुक का 100 किलो, तो 6 बुक का 200 किलो, 9 बुक का 300 किलो, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीगन, बी, पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड, ठीक है। क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। अगर आपने यूडीसी का पेपर देखा हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन था शायद। चलिए, अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 4 मैचस्टिक, ऑब्वियसली 4 मैचस्टिक देख के यही बनेगा 4 साइड वाला, ठीक है, जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स आर कॉल्ड पेंटागन, बहुत क्वेश्चन आ गया पॉलीगन से। हेक्सागन मतलब 6 साइड, ऑक्टागन मतलब 8 साइड, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ फेसेस इन ए क्यूब इज 6 साइड, क्यूब में कितना फेस होता है, देखिए ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया, ठीक है। झंडी मुंडा का डाइस पता है ना, कितना साइड होता है, 6 साइड, ठीक है। बहुत खेला है। 35 वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो 4 + 16, देखो यहाँ पे ये हो गया 20, ठीक है, माइनस और माइनस मिल के हो जाएगा -16, ठीक है, और ये हो गया +4, 20 - 16 क्या हो जाता है, +4, क्योंकि बड़ा वाला का साइन प्लस है, ठीक है, +4। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बहुत क्वेश्चन पूछ दिया इक्विवेलेंट से, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20, ठीक है। तो 3/5 उसका इक्विवेलेंट जिसका डिनोमिनेटर जो है 20 होना चाहिए, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करने से 20 मिलेगा, तो या ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, 12, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 12/20। चलिए आगे बढ़ते हैं, 137, 7/8 - 3/8, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट माइनस होगा, 4/8 हो जाएगा, और वो कट के हो जाएगा 1/2, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सम 2/5 + 3/5, तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर प्लस कर दो, एक ही क्वेश्चन बार बार देने का क्या मतलब बनता है। चलिए फिर 5 आगे बढ़ते हैं, 1/2 + -1/1 and 1/4, तो ये हो जाएगा 5/2 - 4
4 5/4, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 4 मिलेगा, ये हो जाएगा 10, 10/-5 विच इज़ 5/4, आंसर है 5/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 एंड प्लस 2/5, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो 30 + 6 + 2/5, 30 + 6 36 कर लो, फिर 2/5 यहाँ रहने दो, दोनों का एलसीएम ले लो 5 से, ठीक है। फिर हो जाएगा ये 36 5 जा 36 5 जा और 3 180 + 2 182 divided by 5, 182 divided by 5 and 5 3 is 15, ठीक है। 32 5 3 is 5 3 is 15 हुआ, फिर 32 हुआ और 5 3 is 15, 32 5 6 जा 36.4, डिवाइड करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following will not represent 1? 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ये तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये भी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आएगा 2/2, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आएगा 0/10, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 0। सो ऑप्शन नंबर डी, नॉट रिप्रेजेंट पूछ रहा है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 8 आर 8 16 24, टेबल पूछा 8 का टेबल, क्या आपको दूसरा क्वेश्चन। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 143 से इफ़ प्लस मीन्स इनटू, प्लस मतलब इनटू है, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं एक मिनट। 9 8 प्लस है, ठीक है, डिवाइड 8 -4 इंटू 9 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ फिर से मैं अब बिना सिंबल के मैं लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। अब पढ़ो पहले से। इफ़ प्लस मीन्स इनटू, जहाँ प्लस लिखा हुआ है उसका मतलब इनटू है, ठीक है। एंड माइनस मीन्स डिवाइड, तो जहाँ माइनस लिखा हुआ वो डिवाइड है, ठीक है। एंड इनटू मीन्स माइनस, इनटू जहाँ लिखा हुआ उसका मतलब है माइनस, ठीक है। और जहाँ डिवाइड है वहाँ का मतलब है प्लस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो याद रखो डिवीज़न बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले डिवीज़न किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, फिर इनटू किया जाता है तो 72, और ये हो गया 74 -9 कितना आ जाएगा, 74 - 9 65, तो आंसर है 65, ठीक है। चलिए द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ये है, ठीक है। ये लार्जेस्ट है पहला वाला। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1, ऑड नंबर 1 है स्मॉलेस्ट, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड 2874 से सबसे छोटा डिजिट कौन सा बन रहा है, 2874 से, तो 2478 बनेगा सबसे छोटा, है ना। तो बी, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। राइट द न्यूमरल फॉर 23,30,000, 23,00,000, ठीक है, 30,000, ये ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये 23,03,000 है, ये तो 2,33,000 है, ठीक है। तो ये 23 लाख, तो ये पहला ऑप्शन है, ये करेक्ट। 148 द नंबर ऑफ मीटर्स विच मेक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। चलिए इफ़ द वेट ऑफ वन पेपर इज 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, ठीक है। तो 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000 मिलीग्राम, 2000 मिलीग्राम इज, तो
2000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 2 ग्राम्स, ठीक है, क्योंकि 1000 मिलीग्राम मिलकर 1 ग्राम बनता है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 126 इंटू 36, ठीक है, प्लस 126 इंटू 64, इसको प्लस करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या मिल रहा है, 6 6 36, ये आ गया 3, ठीक है, तो 6 2 12 15 1, ये आ गया 7, 3 6 18, एक यहाँ आया 6 7 एंड 3, तो ये हो गया 6 5 13, ये हो गया 15, ये हो गया 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर क्या हो रहा है, 126, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 2 10 हो गया, 5 हो गया, 6 6 36, फिर 3 हो गया 15, और ये हो गया 7, ठीक है, तो 4 6 0 8, तो 8 0 6 4 प्लस 3 4 5 3 6 0 0 6 12,600 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया मैथ का सेक्शन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को आंसर सभी मिल गए होंगे और आपने अपने आंसर्स मैच भी कर लिए हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।